नमस्कार दोस्तों, बाबा केमिस्ट्री 2.0 के अंदर सभी का स्वागत व अभिनंदन। मैं सुनील बिश्नोई। आज अपन नीट 2015 का केमिस्ट्री का पेपर सोल्व कर रहे हैं, वो भी हिंदी के अंदर। प्रश्न नंबर 1 मेरे पास है। ये कोई कंपाउंड दे रखा है बड़ा सारा, इस पे बोला है कि HBr का अटैक कराना है। किसका कराना है? HBr के। दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो HBr सीधा दिया जाएगा और एक HBr दिया जाएगा पेरोक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब भी दिया जाता है तो वो पेरोक्साइड प्रभाव के द्वारा उसका एड होता है। लेकिन इसने क्या पेरोक्साइड दिया क्या नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो बताइए, इस साइड से बेंजीन से इस साइड में क्या लगेगा? धक्का लगेगा। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, दोनों को प्लस माइनस को उल्टा करके जोड़ दो। जैसे यहाँ पे बताइए क्या था, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव का टेक हो जाएगा और इस साइड में क्या आएगा? Br। अब अगर इस प्रश्न को आप उत्तर से चेक करो कि कौन सा उत्तर होगा या कौन सा नहीं होगा, तो सबसे पहले चलते हैं अपने पास सेकंड पे। बताइए क्या सेकंड पे दे रखा है कि यहाँ पे अटैक हो रहा है? क्या यहाँ पे अटैक हो जाएगा? का यहाँ पे तो अटैक नहीं हो सकता। उसके बाद दे रखा है रिंग पे। भाई साहब, रिंग पे भी नहीं हो सकता है ना। उसके बाद में दे रखा है या तो ये आंसर हो सकता है या ये हो सकता है। इन दोनों में से मैंने भाई आपको बता दिया। अगर पेरोक्साइड होता तो ये अटैक कैसे होता? इस टाइप से, है ना। और पेरोक्साइड नहीं है तो अटैक कैसा होगा? नीचे वाले की तरफ से। मतलब Br कहाँ पे अटैक होगा? जो बेंजीन रिंग है उसके पास वाले कार्बन पे। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे। इसमें आपको दे रखी है नाइट्रोजन की एक ड्यूमा विधि होती है। नाइट्रोजन की जेल डाल और ड्यूमा दो विधि होती है। उसके द्वारा आपको यौगिक के नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी जाती है ना। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला है ना वो बड़ा सारा होता है, लेकिन इसको मैंने सिंपल सा करके आपके सामने एक छोटा सा रख दिया कि 0.045 इंटू P1V1/T1 और जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आपको वेट दिया होगा, है ना। इन सभी का आप जब मान रखोगे तो नाइट्रोजन की आपके पास परसेंटेज की मात्रा आ जाएगी। वो कितनी आएगी? 16.76। कितनी आएगी? 16.76 आ जाएगी। अरे ठीक है क्या, मतलब आपको अगर ये फॉर्मूला याद होता है तो ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। ये ड्यूमा जेल डाल वगैरह के कुछ रिएक्शन है, उसके कुछ सूत्र हैं, वो आपको याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे। बायोथाइनोल को सामान्यतः किसके रूप में यूज किया जाता है? बायोथाइनोल को साबुन के अंदर एक प्रतिरोधक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd। उसके बाद में बोला कि नेक्स्ट पर्सन में धातु सामान्यतः उसके SX में नाइट्रेट के रूप में नहीं पाए जाते। ऐसा बोला नाइट्रेट के रूप में क्यों नहीं पाए जाते? तो अपने देखते हैं नाइट्रेट के रूप में क्यों नहीं पाए जाते कि ऊपर दिए गए प्रश्न निम्नलिखित में दो कारण दिए गए, A और B, दोनों में सही कौन सा है? बताइए। जल में अति विलय है, नाइट्रेट अति अस्थायी होते हैं। नाइट्रेट अति अस्थायी होते क्या? नहीं होते। धातु के नाइट्रेट, जैसे मैं धातु कोई भी ले लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, आपने थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ी है, तो ये स्थायी होता है कि नहीं होता? स्थायी होता है भाई साहब, है ना। तो ये तो पहला गलत देर का B सही है, ओनली B सही है और ये क्या है? गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2nd। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। ये आपको बोर्ड ऑर्डर के आपको प्रश्न आते हैं, जैसे अभी लैब असिस्टेंट के अंदर भी ऐसा एक प्रश्न आया था और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये MOT का प्रश्न है, MOT का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है ना। इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ और आगे से आप ध्यान रखना इसको। जैसे कि जिसका भी जो एटॉमिक नंबर 14 होता है ना, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना वो कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3। अब इससे अगर बड़ा है, जैसे कि 15 आ गया, तो इससे क्या होगा? 0.5 घटेगा, तो मतलब 2.5। फिर मान लेते हैं कि 15, 16 आ गया, 16 आ गया तो बताइए सर 0.5 और घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2। ऐसे इस साइड में भी क्या है? 0.5 घटेगा, मतलब 14 से 1 कम 13, 13 वाला का भी कितना आएगा? 2.5। 12 वाला का कितना हो जाएगा बताइए? 2। 11 वाला का 1.5, ऐसे करके, है ना। तो ये सभी है। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले इसने बोला कि आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ऐसा बोला गया ना। तो इसमें अगर आपको आंसर से पता लगाना, तो आंसर से पता लगाने का सीधा सा मतलब कि भाई साहब देखिए, 8 दूनी 16, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करें 8 दूनी 16, 16 में से +2 दे रखा है, मतलब 2 कम हो जाएंगे। 16 में से 2 कम हुए, कितने में? 14। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? O2+2। तो O2+2 सबसे आगे होगा। बताइए O2+2 सबसे आगे किसमें? इसमें और इसमें। ठीक है ना। उसके बाद में बताइए क्या नेगेटिव वाला पहले आएगा, पॉजिटिव वाला? पॉजिटिव वाला आएगा। अरे 8 दूनी 16 -1 15, इसका और इसका 14, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, इसके आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह, है ना। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं।
ये सेम ही प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न था। इसके अंदर बोला कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना। पैसा बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी नहीं करना। बताइए 8 दूनी 16 माइनस 1 15 और इसका 8 दूनी 16 और इसका 8 दूनी 16 और 1 17। बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसके अंदर क्या है 15 14 के पास वाले, 14 के पास वाला 15 फिर 16 फिर 17। तो आंसर कौन सा है? ये वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कैसा बोला कि साइक्लोपेंटेनोन, ये एक स्ट्रक्चर देखिए साइक्लोपेंटेनोन, और उस पे बोला है कि मिथाइल लिथियम। अरे मिथाइल लिथियम का क्या बोला है? उसने बोला है मिथाइल लिथियम का टेक करना। भाई साहब लिथियम +1 से बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्या बचा है? कार्बोकेटाइन बना है। अरे क्या बना है? कार्बोकेटाइन का टेक कीजिए। यहाँ से एक न्यूक्लियोफिलिक है और यहाँ से ये CH3 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अटैक हो जाएगा और ये क्या बनेगा? कार्ब एनाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या कैटाइन बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, डाइमूलक भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कार्ब एनाइन। आंसर क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद में बोला है कि एक प्रबल अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन अपचयन होता है, तो इसमें क्या बनता है? ये एक विद्युत अपघटन की रिएक्शन होती है ना। अगर आपको याद है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो भी प्रबल माध्यम है ना, दुर्बल और प्रबल 2 माध्यम में होता है। जैसे मेरे पास ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। इस नाइट्रोबेंजीन पे क्या है? एक तो दुर्बल में और एक प्रबल में। प्रबल में बोला है तो प्रबल में जो अटैक होता है तो उसका आंसर आता है OH, इधर लिख जाता है और इधर क्या आता है? NH2। तो क्या है? पेरा अमीनोफिनोल। एनिलीन बनेगा, क्या नाम बनेगा? एक्जो भी नहीं बनेगा और एजो भी नहीं बनेगा। तो पेरा अमीनोफिनोल, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था पेरा अमीनोफिनोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपको साइक्लोपेंटेनोन दे रखा है, ये तो प्रश्न हो गया। अब इससे आगे वाले पे चलते हैं। इसमें दिए हैं कि दी गई एक धातु घनीय संरचना है, कोई भी एक संरचना है घन के जैसी, और इसमें आपको कोर की लंबाई मतलब A का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? A का मान। और बोला यदि इस यूनिट सेल में 4 परमाणु हैं। अरे कितने परमाणु भाई साहब? 4 परमाणु। इससे पहला वीडियो मैंने यही पैकिंग एफिशिएंसी का डाला था, उसमें मैंने बताया कि 4 परमाणु होते हैं FCC के। कितने होते हैं? FCC के 4 परमाणु। उसका फॉर्मूला होता है 4r बराबर a√2। कितना होता है? 4r बराबर a√2। इसमें क्या बोला है? रेडियस पूछी है भाई साहब। आपको क्या पूछा है? त्रिज्या पूछी है। ये पूछा है 4 आपको पता ही है। A कितना दे रखा है? 361 पिकोमीटर में दे रहा है। पिको का माइनस होता है -12। कितना होता है? -12 पिको में आ जाता है और √2। इसका जब काट बांट के सोल्व करना तो आंसर निकाल लेना इसका, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नाभिक स्नेह विक्रिया होने के लिए निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विस्थापन सबसे ज्यादा स्टिक है? ऐसा बोला कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कोई न्यूक्लियोफिल आ रहा है, अगर न्यूक्लियोफिल आ रहा है तो CH3 क्या करेगा भाई साहब? धक्का मारेगा। किधर मारेगा रे? इस साइड में। आपको पता है CH3 का प्लस आई प्रभाव अगर धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इस Cl की साइड में। तो इसमें देखिए पहले में तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये भी चलो ये गलत है, ठीक है ना। उसके बाद सिर्फ Cl का जाएगा क्या? ये भी नहीं है। उसके बाद में बोल रहे ये डबल बॉन्ड इस साइड में जाएगा और इस साइड में डबल बॉन्ड जाएगा और CH3 क्या बनेगा? इस साइड में। तो बताइए कौन सा स्टिक हो जाएगा? आंसर 3rd। क्या Cl में जाएगा? Cl में जाते हैं डबल बॉन्ड जाते हैं, यहाँ से क्या आएगा? नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। बस इतना सा तो न्यूक्लियोफिल एडिशन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित विद्युत अपघटन में से इनके वांट ऑफ गुणांक बोला है कि कोई एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसके समान है। अगर 100% ऐसा बोला कि 100% आयनित होता है, तो 100% आयनित में भाई साहब Al2SO43 में टोटल कितने परमाणु बनेंगे? 5 परमाणु। 2 तो एल्यूमिनियम के और 3 किसके बनेंगे? SO4- के। मतलब टोटल कितने? 5 परमाणु। और 5 देख लो इसमें किसके बनेंगे? नाइट्रेट के कितने? 3। एल्यूमिनियम कितना? 1। 4 बने। यहाँ पे पोटेशियम के 2 और सल्फेट का 1 कितना बनेगा? 3 बनेगा। के कितने? 3। और पूरा ये जो संकुल युग है इसका 1, तो मतलब टोटल 4। बचा कौन सा आंसर? ये वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ गुणधर्म सामान्य हैं।
ठीक है ना। निम्न में से कौन सा गुण एक यौगिक दर्शाता है जबकि दूसरा नहीं दर्शाता? चलिए देखते हैं। अपचायक दोनों दर्शाते हैं, जल में विलेयता भी दर्शाते हैं, अम्लीय वर्षा में भी ये दोनों यौगिक, खाद्य विषाक्तता के रूप में ये नहीं दर्शाता है ना, एक दर्शाता है दूसरा नहीं दर्शाता। तो इसका आंसर कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया कि पाई आबंध इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखना, नीट में ऐसा 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। एक बार पाई बॉन्ड पूछा था, एक बार पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है ना। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डबल होता है पाई बॉन्ड का। अब इसमें कुछ भी नहीं ऐसा बोला, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 कितने हैं? 4, 4 का डबल 8, 8 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। क्षार धातु के सल्फेट में जल में विलेयता का घटता हुआ क्रम। क्षार धातु दे रखे हैं एस ब्लॉक के हैं, और एस ब्लॉक आपको अगर पता है तो एस ब्लॉक की जो विलेयता होती है, सोल्युबिलिटी होती है, वो हाइड्रेशन एनर्जी अपॉन लैटिस एनर्जी के क्या होती है? बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हाइड्रेशन एनर्जी अपॉन लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। अब इसने बोला है कि सल्फेट दे रखा है, अरे क्या दे रखा है? सल्फेट। और सल्फेट दे रखा है तो आपको बड़े वाले यौगिक दे रखे हैं। बड़े वाला किससे निकाली जाती है? हाइड्रेशन एनर्जी से। अब आपका आंसर जल्दी से सोल्व हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना। हाइड्रेशन एनर्जी किसके समानुपाती होती है? चार्ज अपॉन डिस्टेंस के, चार्ज अपॉन रेडियस के। किसके बराबर? चार्ज अपॉन रेडियस। बताइए इसमें दे रखा है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम यही दे रखे ना यौगिक। अब इसने पूछा कि हाइड्रेशन एनर्जी बताइए ऊपर से नीचे जाने पे चार्ज तो क्या है इनमें? सेम है। अरे चार्ज तो क्या है ऊपर से नीचे जाने पे? +2, सारों में +2 है तो इसमें भी +2 है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो नीचे वाले की रेडियस क्या है? ज्यादा। अगर रेडियस क्या होगी? ज्यादा, तो ये मैं इधर और लिख देता हूँ, रेडियस की क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस ज्यादा होगी बताइए तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। मतलब ऊपर वाला छोटा परमाणु, ऊपर वाला छोटा है तो उसकी जो विलेयता होगी ज्यादा होगी, मतलब ऊपर वालों की विलेयता ज्यादा होगी। बताइए ये भी गलत है, ये भी गलत है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब? डी। कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे बोला से नाइट्रोजन पर आबंध कोण अधिकतम है। क्या है? बॉन्ड एंगल पूछा है। क्या पूछा है? बॉन्ड एंगल मैक्सिमम पूछा है। चलिए बॉन्ड एंगल को कैसे निकाला जाता है? बॉन्ड एंगल निकाला जाता है संकरण से। किससे? संकरण से भाई साहब। संकरण देखिए मैं 1 सेकंड में आपको बताता हूँ संकरण कैसे निकाला जाता है। नाइट्रोजन के सारे यौगिक है ना, ये सारे क्या है? नाइट्रोजन के। अपने 1-2 का निकाल लेते फिर पता कर लेंगे। नाइट्रोजन की सबसे पहले संकरण निकालो। इस नाइट्रोजन का जो संकरण है बताइए। पांच, एक नेगेटिव के कारण इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। बताइए बॉन्ड कितने बनाए? 4, मतलब कि सिंगल बॉन्ड कितने? 2। अरे सिंगल बॉन्ड कितने? 2। और लोन पेयर कितना? 1, मतलब 3। 3 का कौन सा संकरण है? sp2। कितना है? sp2। इसमें बायतम कोर्स में बताइए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 कम हो गया, 4, 2 बॉन्ड थे और लोन पेयर कितना? 0। बताइए कितना हो गया? 2, मतलब कि sp संकरण। इसके बाद इसमें देखिए कितना? 2 प्लस में लोन पे कितना? 1, कितना आ जाएगा? 3। 3 का संकरण sp2। उसके बाद नाइट्रोजन बात है उसमें कितने? 5, एक नेगेटिव के कारण 6। 6 में से बताइए बॉन्ड कितने? 6, मतलब कि सिंगल बॉन्ड कितने इसमें? 3। और सिंगल बॉन्डों का संकरण sp2। मतलब सबसे ज्यादा संकरण किसका है? देखिए sp। sp का संकरण होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। बताइए तो इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर होगी तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। तो सबसे ज्यादा कुछ है, इससे बाकी सभी के क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि कईयों के स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसी संरचना है ना। तो ये सभी का संकरण ये है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक विशेष विक्रिया का साम्य स्थिरांक k दे रखा है और k देखिए 10⁻12 में दे रखा है, मतलब कि बहुत ज्यादा है। अरे 10⁻12 बहुत ज्यादा होता है ना। 10⁻2 होता है तो कितना होता है? 100 होता है। 10⁻3 होता है तो कितना होता है? 1000 होता है। ऐसे 10⁻12 दे रखा है, मतलब k का मान बहुत ज्यादा है। और k आपको पता है किसके समानुपाती है? k समानुपाती होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कि उत्पाद अपॉन क्रियाकारक। मतलब उत्पाद ज्यादा है तभी तो क्या है? k का मान ज्यादा है तो उत्पाद ज्यादा होंगे, अधिकांशतः उत्पाद होंगे। ऐसा ही है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है। ऐसा बोलेंगे कि
किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या आयरन +2 में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। भाई साहब आयरन का जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो D6 और S2 होता है। इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है तो मतलब S के अंदर 0 हो जाएंगे। तो D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ऐसा ही बोला गया ना, इसने बोला कि D में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, मतलब D में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब आपको 6 पता करने हैं, ठीक है ना। चलिए अपने चेक करते हैं अलग अलग के अंदर। जैसे मेरे पास पहला दे रखा है Cl, क्लोरीन के P के अंदर बोला है। क्लोरीन के P के अंदर क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। वहां लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p5। बताइए उसने क्या बोला है P के अंदर भाई साहब चेक कर लो, 5 है, इधर 6 है, इधर 6 है। आउटर मोस्ट में चेक कर लेते हैं एक बार, कितने हैं? 5। उसमें कितने थे? 6। तो मतलब पहला तो नहीं होगा और यही अपना आंसर। चलिए एक बार आगे चेक कर लेते हैं। उसके बाद में बोला आयरन के D के अंदर, भाई साहब आयरन का D6 होता है और D6 है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 है तो वो बताइए सेम आ गया, मतलब ये तो नहीं होगा। हाँ आंसर 6 तो है इसके अंदर, उसने बोला 6 नहीं है ना। नियोन के अंदर भाई साहब, नियोन के P के अंदर, नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर P के अंदर कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, तो ये भी सही है। मैग्नीशियम के S के अंदर कितने होते हैं? मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 2 4 और 6 टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। बताइए 6 तो 3 में है, लेकिन किस में 6 नहीं है? क्लोरीन में नहीं है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? Cl। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से में CCl आबंध के आयनीकरण में सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनेगा? कार्बोनियम आयन है ना। Cl को यहाँ से हटाइए, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। Cl को यहाँ से हटाइए, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। Cl को यहाँ से हटाइए, क्या बनेगा? कैटाइन। और Cl को यहाँ से हटाइए, क्या बनेगा? कैटाइन। ये तो भाई साहब यहाँ से खींच रहे हैं, तो इसका तो कार्बोकेटाइन में तो ऐसे ही यौगिक होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? दान करे, है ना। क्या करे? दान करे। इधर से ये +I वाले 2 हैं, ये भी चलो अच्छा है। इसमें 3 है, ये थोड़ा उससे भी अच्छा है। और ये क्या है बताइए? यहाँ से Cl हट रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और ये जो कार्बोकेटाइन है ये रिंग के साथ क्या करेगा? अनुनाद करेगा, रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस वाले जो होते हैं वो बताइए भाई साहब क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। किससे? नॉर्मल वालों से। अगर इसका क्रम पूछ लिया जाए तो भाई साहब 2 का सबसे ज्यादा, फिर 1 का, फिर 4 का, और फिर किसका होगा? 3 का। ऐसे भी प्रश्न आता है, तो कैसे भी करके आपको आंसर निकालने होते हैं ना। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने। एक यंत्र जो हाइड्रोजन और मीथेन को फ्यूल ईंधन की तरह उपयोग ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये सेल का एक प्रश्न, और ये सेल का नाम क्या होता है? ईंधन सेल होता है। वैसे क्या नाम होता है? ईंधन सेल। डायरेक्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो ईंधन सेल होता है। उसके बाद उन्होंने यौगिक में अतिसयुग्मन पाया जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन किसके अंदर पाया जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन भाई साहब अल्फा। देखिए ये जो कार्बोकेटाइन दे रखा है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इसके पास वाले में नहीं है, इसके पास वाले में है। ये जो दे रखा है इसके पास वाले में यहाँ पे हाइड्रोजन है। कितना? 1 हाइड्रोजन है भाई साहब। अगर 1 है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऐसे पूछे ना, हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली सी वाला देखिए कौन सा है? सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चेक करते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ से, शायद यहाँ पे C है, ये CH3 और ये भी CH3, और ये बोला गया है कि ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है। भाई साहब अगर आपको पता है तो जो विलियम संश्लेषण होती है वो विलियम संश्लेषण SN2 रिएक्शन होती है, जिसपे जो अटैक करता है ना वो तो क्या होता है? बड़ा यौगिक होता है। जो अटैक करता है वो तो क्या होता है? बड़ा यौगिक होता है। और जिस हैलाइड पर अटैक करता है वो क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 डिग्री या छोटा होना चाहिए, तभी तो क्या है? इस पे अटैक हो रहा है। मतलब ये छोटा है, इस पे बड़े वाला अटैक कर रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन बन रही है ये ईथर का निर्माण हो रहा है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है विलियम संश्लेषण रिएक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा बोला गया कि कोई कोबाल्ट का +3 वाला यौगिक है ना, क्लोराइड के साथ, अष्टफलकीय संरचना वगैरह। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या पूछा? इस निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मतलब ऐसा बोला गया कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्लोराइड आयन का परीक्षण नहीं देता। भाई साहब क्लोराइड अगर बाहर है, फ्री की क्लोराइड है तो वो क्या बनेगा? AgCl का व्हाइट PPT बढ़ा देगा। तो बताइए अगर नहीं है, क्लोराइड फ्री नहीं है, तभी तो नहीं दे रहा। ऐसा तो बोला नहीं परीक्षण दे रहा, तो परीक्षण कौन सा नहीं देगा? इसमें भाई साहब 5 है तो बाहर कितने हो जाएंगे? क्लोरीन के 2 हो जाएंगे।
अगर इसमें बताइए अमोनिया के 4 हैं तो 2 और जाएंगे, 6 वाला बनेगा तो 1 क्लोरीन बाहर रहेगा। इसमें 3 और 3 6, इसमें चलिए एक बार चलते, इसमें 6 तो इसमें 3 क्लोरीन बाहर रहेंगे। इसमें बताइए जो Cl का कोबाल्ट का यौगिक है, इसमें तीनों क्लोरीन अंदर, अमोनिया वे तीनों क्या है अंदर। तो ये संकुल यौगिक क्या इसमें Cl फ्री है क्या नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक गैस के मिश्रण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दे रखा है कितना, जो वेट का अनुपात है ना, ग्राम में मात्रा का दे रखा है 1 और 4 दे रखा है। मिश्रण में मोलर अनुपात पूछा है, क्या पूछा है रे, मोलर अनुपात। आपको मोल का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है W/mW। क्या होता है W/mW, मतलब वेट जो दिया है और जो मोलिकुलर मास होता है। चलिए इसमें अनुपात दे रखा है 1 और 4, किसका, पहले हाइड्रोजन का फिर ऑक्सीजन का, और वैसे अनुपात पूछा है हाइड्रोजन का 1/2, ऑक्सीजन का 1/O2 दे रखा है। क्या दे रखा है O2 का कितना होता है 16 दूनी 32, कितना होता है 32। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं भाई साहब, क्या निकाल लेते हैं रेशियो, ये कितना हो गया 8 चौके 32, ऊपर 8 8 दोनों साइड में क्या कर देते हैं लिख देते हैं, सिंपल कर लेते हैं, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो यहाँ पे कितना आया 4, यहाँ पे कितना आया 1, मतलब कि 4 रेशियो कितना आएगा 1 आएगा। 4 रेशियो 1 देख लेते हैं किसमें, आंसर नंबर 1 में सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रकरणों में से किसमें आयरन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, आयरन का देखना ऑक्सीकरण होता है या नहीं होता। आयरन जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये अपने नहीं पता, लेकिन इतना तो मान सकते हैं ना, या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन चेंज होगी, है ना। उसके बाद आयरन का जब भाप के द्वारा उच्च ताप पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, इसमें भी होता है, लोहे की सीट पर जंग लगना, उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप आंसर देखिए, अगर कुछ भी अगर इस प्रश्न में नहीं आता तो आयरन सिंगल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। और कोबाल्ट की जो कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। तो यहाँ भी आयरन की भी कितनी होगी 0, अरे क्या होगी 0, ये एक उदासीन परमाणु है। तो बताइए इन दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है 0 0, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 0 0। अगर ऑक्सीकरण अवस्था 0 0 है तो बताइए क्या ये ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं हो रहा था, आंसर कौन सा हो जाएगा, यही तो पूछा है ऑक्सीकरण नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रकरणों में से किसमें आयरन का ऑक्सीडेशन, ये तो हो गया अपना प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए साम्य स्थिरांक के साथ कोई ये एक फॉर्मूला होता है ΔG बराबर -2.303 RT log K। तो इसमें देखिए माइनस इसमें नहीं है, या ΔG नोड, डेल जी वाले तो है नहीं, ΔG नोड प्लस भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा सेकंड आंसर आएगा। ये आपको MTR करके रटा मार के फॉर्मूला याद रखना होता है भाई साहब, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला याद है तो आंसर लगा दोगे, नहीं तो नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला है X के 0.2 मोल Kg जलीय विलयन का क्वथनांक Y के सममोलर मतलब इसका भी कितना है, Y का भी 0.2 ही है, से अधिक है, मतलब कि जो X का जो क्वथनांक है Y से क्या है अधिक है, Y से अधिक है ऐसा बोला गया है। तो उसके बाद में बोला सही कथन पता कीजिए। ऐसा बोलेंगे x का आणविक द्रव्यमान y के द्रव्यमान से तो कोई लेना देना नहीं है इतना ज्यादा। x का आणविक द्रव्यमान y के द्रव्यमान से कम ज्यादा है, ये भी नहीं है। y का वियोजन जल में वियोजन होता है और x का वियोजन नहीं होता। भाई साहब अगर y का वियोजन हो रहा तो y का तो क्या होगा, जो 1/2 गुणा का वो भी ज्यादा होगा, तो क्वथनांक क्या आएगा ज्यादा आएगा। लेकिन x का ज्यादा है, x का ज्यादा होने के कारण x का वियोजन ज्यादा हो रहा है लेकिन y का नहीं हो रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सोडियम बम की क्रिया एक जैविक प्रक्रम है जो कि सभी जंतु की कोशिका में संचालित होने में से कौन सा जैविक महत्वपूर्ण, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है और ये आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है ना, तो पोटेशियम पंप इसका आंसर आ जाएगा। ये बायो का प्रश्न है वैसे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर दे रखा है। एंथैल्पी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोला है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना। HOH वाली एनर्जी पूछा, HOH हाइड्रोजनेशन वाली एनर्जी होती है ना, वो सबसे ज्यादा जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, मुक्त जो फ्री होते हैं एकदम, जो किसी के साथ अनुनाद नहीं करते, उसकी सबसे ज्यादा क्या होती है हाइड्रोजनीकरण की उष्मा होती है ना। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं इस रिएक्शन में तो भाई साहब क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। ये डबल बॉन्ड इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तीनों अनुनाद कर रहे हैं। इसमें भी ये दोनों अनुनाद कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फ्री सबसे ज्यादा किसके अंदर है, फ्री तो भाई साहब थर्ड के अंदर है, तो सबसे ज्यादा तो थर्ड की होगी।
इसमें आंसर ही एक दे रखा है भाई साहब, थर्ड वाला कौन सा, बस इतना ही पता होना चाहिए। सेकंड की होगी क्या, नहीं होगी। फर्स्ट की होगी क्या, सेकंड की होगी क्या, नहीं। सबसे ज्यादा थर्ड की होगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कोई एक प्रश्न दिया गया, इसमें बोला है कि ये कोई यौगिक है इनोलिक रूप में। इसमें पूछा है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा है। क्या पूछा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। चलिए अपने एक बार पाई बॉन्ड निकाल लेते हैं। पाई बॉन्ड पूछे ना, पाई आबंध पूछे, ठीक है। एक पाई आबंध, दो पाई आबंध, कितने हैं, दो। क्या एक वाला होगा क्या, ये तो दोनों आंसर कट गए, फर्स्ट और थर्ड तो कट गए। अब उत्तर से अपने को निकालना है। पाई तो कितने, दो, ये लो जी, पाई तो दोनों में दो दो दे रखे हैं। सिग्मा इसके अंदर 9 दे रखे हैं, इसके अंदर 18 दे रखे हैं। अगर कोई अंधा व्यक्ति भी अगर सिग्मा पता करे ना, तो 9 तो आ ही नहीं सकते कैसे भी। 3 हाइड्रोजन के 4 5 6 7 8 9 तो यहीं पे हो गए। ये C2H5 वाला बच गया, एक हाइड्रोजन वाला बच गया, तो क्या हो गया, 9 तो नहीं होगा, 18 ही होगा। 18 वाला तो डायरेक्ट इसका। ये कुछ टाइम बचाने के तरीके होते हैं कि पूरा आंसर को सोल्व नहीं करना, जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्पीसीज में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या समान है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो संख्या समान है वो है, अपने देख लेते हैं, एक्सी की संरचना होती है इस टाइप की, ठीक है ना। तो इस यौगिक में बताइए कितने, 1 2 3 और 4। 4 सिग्मा, 1 2 3 और 4, 4 क्या है, पाई। तो सिग्मा और पाई दोनों क्या है, सेम सेम, किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मेरे पास कोई यौगिक दे रखा है, COCN की 6-3 किरणों से कौन सा कथन सत्य है। इसके पास 4 एग्नित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई एग्नित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना। कोबाल्ट दे रखा है, कोबाल्ट का आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 7 2 होता है, D7 और S2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितनी आएगी, +3 आएगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आउटरमोस्ट शेल के अंदर बचे हुए, अब 6 बचे हैं। कितने बचे हैं, 6 बच गए, 6 बच गए। और आपका जो देखिए यहाँ पे CN है, और क्या है, साइनाइड। साइनाइड बताइए जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, पर्बल लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अगर पर्बल है तो ये 6 के 6 क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाएंगे। देखिए इसको मैं फिल कर लेता हूं, 2 3 4 5 6। अब बताइए क्या हो गया, युग्मित हो गए। अगर युग्मित हो गए तो बताइए, इसने बोला कि 4 एग्नित इलेक्ट्रॉन है, क्या 4 है क्या, नहीं है। कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये युग्मित हुए इलेक्ट्रॉन है क्या, एग्नित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। इसके पास कोई भी एग्नित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कोई भी एग्नित इलेक्ट्रॉन नहीं, ये दोनों सही है। इसके बारे में देखिए, उच्च संकरण है, क्या है, उच्च संकरण है या निम्न संकरण, क्या है, निम्न संकरण, क्योंकि आंतरिक कक्षक वाले क्या होते हैं, निम्न संकरण। हाँ है, हाँ वीडियो नाम, हाँ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक आदर्श विलयन के लिए कौन सा मान 0 के बराबर नहीं होता। अरे आदर्श हो अनादर्श हो कोई भी विलयन हो, उसके अंदर डेल एस जो यादृच्छिकता होती है या रैंडमनेस होती है वो कभी 0 नहीं हो सकती। किसी भी बंदे के अंदर 0 होती है क्या, नहीं होता। अगर कुछ भी ना कुछ अंदर बंदा सो भी रहा है ना, फिर भी वो शोषण कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उसकी यादृच्छिकता 0 नहीं हो सकती, रैंडमनेस 0 हो ही नहीं सकती है ना। तो बताइए जो रैंडमनेस है या यादृच्छिकता वो क्या 0 होगी क्या, नहीं होगी, मतलब क्या डेल्टा एस 0 होगा क्या, नहीं होता। आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट। उसके बाद कोलाइडी विलयन का कौन सा गुण कोलाइडी गुण के आवेश पे निर्भर नहीं करता। आवेश पे निर्भर कौन नहीं करता, टिल्डन प्रभाव नहीं करता, बाकी सभी करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन में कोई रिएक्शन दे रखी है, कुछ कंपाउंड दे रखा है, बोला कि चलाए हुए था, अरे क्या बोल, टोटोमेरिज्म पूछा है। टोटोमेरिज्म पूछा है, क्या पूछा है, टोटोमेरिज्म। ये भी बोला कि कौन सा टोटोमेरिज्म दे रहा है, बताइए। जो इन ऑक्सीजन जुड़ा है, इस ऑक्सीजन के पास में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या इसके अंदर है क्या, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ भी कितने, 2 हाइड्रोजन। क्या इसमें 2 हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर नहीं है, पर यहाँ पे तो है आगे वाले पे।
या ये इधर से अनुनाद करें तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब तीनों के पास है, तीनों के पास है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न विकिरण में प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना किया जाता है तो अर्धायुकाल प्रभावित नहीं होता। अरे बताइए, अर्धायुकाल का अगर आपको शून्य कोटि प्रथम कोटि का सूत्र याद है, शून्य कोटि का होता है R0/2K। तो बताइए सांद्रता दुगुनी करने पे तो क्या होता, सांद्रता दुगुनी करने पर अर्ध आयुकाल भी टी हाफ भी क्या होता है, दुगुना होता। लेकिन जो फर्स्ट कोटि का होता है उसका मान होता है 0.0693 या 0.7/K लिख सकते हैं ना। तो 0.7/K बताइए क्या है, इसमें क्या सांद्रता निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सांद्रता पे कौन निर्भर नहीं करता, फर्स्ट कोटि का। चाहे दुगुनी करो, 4 गुनी करो, 50 गुना कर दो, 100 गुना कर दो, बताइए रहेगा तो कितना सेम रहेगा ना, वो सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से चक्रीय यौगिक में ओजोनीकरण से एकल यौगिक बनता है। इसका ओजोनोलाइसिस बोल रहे हैं कि ये जो नीचे कुछ यौगिक दे रखे हैं, इन यौगिक का ओजोनोलाइसिस किया था, उसके बाद में ये कंपाउंड बना है, या इस कंपाउंड से ओजोनोलाइसिस के द्वारा बना है। कैसे भी कर लो, दोनों में से आपको तो उत्तर निकालना है ना। इसमें देखिए स्ट्रक्चर जो भी दे रखी है ना वो 5 रिंग वाली है। कितने रिंग वाली है, 5 वाली है ना। तो 5 वाली तो भाई साहब ऐसे बन सकती है, अगर ये जो मेरे पास कार्बन है ना, इसका ये जो ऑक्सीजन है और इस वाला जो कार्बन है, इसके पास दोनों क्या बना ले, यौगिक बना ले कि 1 2 3 4 5। ये अगर दोनों जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, मेरे पास एक यौगिक बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा, एक यौगिक बन जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे जब भी प्रश्न दिए हो ना, 5 वाली दे रखी है, 6 वाली दे रखी थी तो अपने और बढ़ाते, 5 वाली बनेगी। ये जो दोनों ऑक्सीजन दे रखी है, इन दोनों को यहाँ से जोड़ दो, क्या कर दो, यहाँ से जोड़ दो। अब देखिए मान लेते कि ये मेरे पास कोई स्ट्रक्चर बन गई, जिनको मैंने ये दोनों जोड़े हैं उसको 1 और इसको लास्ट बोलते थे 5, तो 1 और 5 तो ये रहा। बताइए जो 5 पे, तो 5 पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, 5 पे एक CH3 यौगिक जुड़ा है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे क्या जोड़ रखा है, CH3 यौगिक जोड़ दिया। 1 से 2 और 3 नंबर पे एक CH3 जुड़ा है, 1 से 2 और 3 नंबर पे क्या एक CH3 जुड़ा है। अब बताइए जो डबल बॉन्ड होगा वो 1 और 5 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 1 और 5 के बीच। जो बनने वाले स्ट्रक्चर है वो इस टाइप की होगी, किस टाइप की होगी, इस टाइप की। 5 होगा जिसमें 1 और 5 पे दोनों पे डबल बॉन्ड होगी, तो इस टाइप की संरचना नहीं होगी। दोनों डबल बॉन्ड पे CH3 है और 1 पे क्या है, इस पे भी नहीं होगी, इस पे भी नहीं होगी, इस पे भी नहीं। आंसर कौन सा होगा, डी वाला। क्या है, डी वाला